अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। कल जो हमने बनाया था द लेमन बार्स, ठीक है, मैंने इसलिए कहा था कि इस तरह पेपर बाहर ऐसे रखिएगा ताकि आप इसको पूरा उठा सकें, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके ब्लंट नाइफ से अलग कर दीजिएगा और फिर आप उसको उठाइए और आराम से ये ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल कट इट, ये हम बाद में करेंगे, कट करेंगे, फिर इसको आइसिंग शुगर छिड़केंगे, फिर लेमन के स्लाइसेस एक एक क्यूब पे रख के फिर मैं यहाँ प्लेटर पे रख दूँगी। आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम बना रहे हैं कबाब कढ़ाई। चिकन के कीमे के साथ हम कबाब्स बनाएंगे, उसको एक बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई उसकी हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ ब्लांच करने यानी गर्म पानी में डाल के सिर्फ छिलका उतारना है आपने टमाटरों का, तो वो मैंने यहाँ कर दिया है। देखें, ये देखें, इस तरह पूरे टमाटरों को एक कट लगा दीजिएगा और ये इस तरह गर्म पानी में डाल दीजिएगा। पूरे के पूरी छिलके इसमें से निकल आएंगे आराम से, और फिर आप उसको ब्लेंड करें, चॉप करें, व्हाटएवर यू वांट टू डू। अच्छा, पहली रेसिपी आज की हमारी बहुत ही आसान है, वनीला पॉप्सिकल्स। चॉकलेट से बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखा चुकी हूँ, आज जो है वो सब कुछ मिक्सिंग है बस। सो यहाँ मेरे पास 1 टिन कंडेंस मिल्क का है, वनीला एसेंस है। अगर आप वनीला का बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें डालना चाहते हैं तो वनीला के बीन्स जो आते हैं उसको स्क्रैप करके उसमें डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं ख़रीदना है, बहुत महंगे होते हैं, एक बीन 1100 रुपये 1200 रुपये का हो गया है। मैं भी वनीला एसेंस डालती हूँ या वनीला बीन एसेंस डालती हूँ, ठीक है। और फिर क्रीम है, सो 1 कप क्रीम है, 1 कप दूध है, एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क है और वनीला एसेंस है, दैट्स इट। मिक्स कर दीजिए। कुल्फ़ी के मोल्स या पॉप्सिकल के मोल्स में निकाल दीजिए, इस तरह के आपको पॉप्सिकल के मोल्स मिल जाएंगे जिसमें स्टिक्स होती हैं, ठीक है। ये स्टिक्स वाला इस तरह का इसमें डाल दीजिए। स्टिक के बगैर यूज़ करना है तो कुल्फ़ी का मोल्ड है। सो सब कुछ मैं इसमें अभी मिक्स कर देती हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। सो इसी जग में कर देते हैं, कोई बीटर की हमें ज़रूरत नहीं है। वनीला एसेंस चला गया, इसमें हम क्रीम शामिल कर देंगे। जग में से फिर पोरिंग भी आसान रहेगा इन मोल्ड्स में। और ये है कंडेंस मिल्क का पूरा टिन, 400 ग्राम का यहाँ मिलता है हमें कंडेंस मिल्क का टिन। ये देखें, ये हो गया रेडी। अब बच्चे भी बना सकते हैं इसको, 3 चीज़ें मिक्स करनी है, दैट्स इट। अब इसमें अगर आप चॉकलेट चिप्स डालना चाहते हैं, कोई क्रश करके कुकीज़ डालना चाहते हैं, कोई फ्लेवरिंग डालना चाहते हैं, वो आप करिएगा, लेकिन ये आज वाले जो रेसिपी है इसमें है वनीला, बस वनीला पॉप्सिकल्स, दैट्स इट। सिंपल, बहुत आसान। हमने आज सवाल रखा है बिकॉज वी आर गिविंग अवे डिलक्स सैंडविच मेकर एनेक्स की तरफ से, तो आपने मुझे बताना है चिकन के कीमे से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, क्या क्या आप सोच सकते हैं। चिकन के कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और 8881 पे SMS कर दीजिएगा अपने फ़ोन से, ठीक है। विस्क ले लें, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। 1 कप क्रीम, 1 कप दूध, 1 टीस्पून जितना वनीला एसेंस और 1 पूरा टिन कंडेंस मिल्क का। ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है, ब्लेंड कर दीजिए। जो भी, कोई चीनी वीनी कुछ नहीं डालिएगा, कंडेंस मिल्क स्वीट होता है। अच्छी तरह मिक्स किया। इसमें भी अगर आपको स्टिक्स रखनी है तो आधा सेट हो जाए फिर स्टिक बीच में रख दीजिएगा। इतनी आसान रेसिपी, सारी रेसिपीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए ना, कुछ इस तरह की आसान भी हों, बच्चे भी बना लें। बस मिक्सिंग एंड एक डिज़र्ट आपका रेडी हो जाएगा। चलिए इसको पॉ कर दीजिए। अब इसको कुछ ठंडा वंडा करने के लिए हमें वेट तो करना नहीं है, सो जस्ट स्टिक दिस इन, फ्रीज इट। दैट्स इट। कल मैं आपको दिखाऊंगी ये निकाल के।
ठीक है जी, ये हो गया आपके वेनिला पॉप्सिकल्स, फ्रीज़र में चले जाएंगे। ठीक है जी, सही है। चलें अब इसको ज़रा खोलते हैं साइड्स को। इसको हमने 40 मिनट बेक किया था, फिलिंग को, ये याद रखिएगा। पेपर को आपको आराम से निकालना है इसके नीचे से। उस पेपर के साथ ये गलती से आप उसको काट ना लें, लेकिन इस तरह ईज़ियर होगा दूसरे दिन इसको मैनेज करना। पहले दिन आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। आराम से करिएगा। पूरा पेपर निकल आया, देख लिया। ये आपके लेमन बार्स हैं। अब आसान होगा आपके लिए इसको काटना भी। फिर जब हम इसको डस्ट करेंगे आइसिंग शुगर के साथ, फिर मैं इसको रखूँगी लेमन के स्लाइसेस के साथ सजा के। दैट्स इट। अच्छा, एवरी टाइम, ताकि सही तरह क्लीन आप उसको काट सकें, इसकी जो छुरी है इसको भी क्लीन करिए। मैं पहले साइड्स काट देती हूँ इसके। ठीक है, क्या अब आप देख सकते हैं कि नीचे ये बेस है और ये पूरा इसका फिलिंग है। ठीक है, अब इसको आप काटिए स्क्वायर्स में। ठीक है, अगेन आप नाइफ़ को वाइप कर दीजिए ताकि बिल्कुल क्लीन तरीके से आप इसको काट सकें। सो मैं इसको अब काट लूँगी। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आपने बताना है चिकन के कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। अगर आपको जीतना है 8881 पे SMS करने के बाद डिलक्स सैंडविच मेकर एनेक्स की तरफ से जो आज गिफ्ट है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर शो फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ लेमन के स्लाइसेस काट रही हूँ बिकॉज आई वांट टू पुट एक पतला पतला स्लाइस ऑन द लेमन स्क्वायर्स या लेमन फिंगर्स या लेमन बार्स, जिस तरह भी आपको काटने हैं। ठीक है, उससे पहले हमें इसके ऊपर आइसिंग शुगर छिड़कनी है। वो हम करेंगे थ्रू चाय की जो छन्नी होती है ना, उसके थ्रू। सो ये लीजिए, इसको पूरा आपने ऐसे करके कवर करना है। ये गरम गरम पे कभी नहीं करिएगा, अंदर सोक हो जाएगा। इट हैज़ टू शो लाइक दिस, इस तरह। ठीक है, पूरे पे कर दीजिएगा। इस चीज़ को बना के, इस रेसिपी बना के दूसरे दिन प्लीज़ सर्व करिएगा, बिकॉज़ ये आप काट नहीं सकोगे इसको, आप इस तरह नहीं कर सकोगे। लोग उसी दिन बना के भी बेच देते हैं, मैंने देखा है, लेकिन वो उस तरह का वो मज़ा नहीं आएगा। सो सब पे अच्छी तरह आइसिंग शुगर हम छिड़क चुके हैं। अब आपने किसी भी प्लेटर पे इसको रख देना है। सो for example, ठीक है, ये एक हो गया। ये आपके लेमन बार्स हो गए मज़ेदार से। इस पे कम लग रहा है मुझे, सो आई वांट के इस पे भी अच्छी तरह रहे।
ये देख लें, ठीक है। इसी तरह विल डू द रेस्ट ऑल्सो। अब आ जाती हूँ मैं कबाब्स की तरफ, बिकॉज आई हैव टू डू दैट ऑल्सो। अच्छा, फूड प्रोसेसर में जो चीज़ें डालनी हैं वो मैं कर देती हूँ पहले। चिकन का कीमा है आधा किलो, पानी निकाल दीजिएगा। चिकन ब्रेस्ट फिले, चिकन थाइज़ मिक्स करके भी ले सकते हैं। प्याज है मेरे पास और हरी मिर्चें हैं। नसरीन है कराची से, उनसे बात करते हैं। हरी मिर्चें प्याज डालते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस ठीक है, आप सुनाइए। मेरी तो तबीयत सही नहीं थी। अच्छा जी, मैं कॉल नहीं कर सकी। क्या हो गया जी आपको? वो नहीं, थोड़ा सा विटामिन डी कम है ना, तो उसकी वजह से जरा प्रॉब्लम हो रही थी। सही हो गया। अच्छा, आई होप आप सही हैं। जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, अच्छा, आपकी रेसिपी मैं ट्राई भी कर रही हूँ माशाल्लाह। अभी जो बना रही हूँ मैंने लिख लिया है। थैंक यू अच्छा, जी। मैं चिकन की रेसिपी बता देती हूँ। कीमा, चिकन खड़ा मसाला कीमा, ठीक है। चिकन के साथ चिकन अचारी कीमा, रेशमी कबाब, चिकन कोफ्ता, चिकन के पराठे, चिकन सीख कबाब, चिकन खड़ा मसाला, वो जो होता है स्टू की तरह। ओके ओके, मेरी बात सुने, चिकन के पराठे का क्या मतलब? कीमे के कबाब भी बनाती हूँ चिकन से, गोश्त से भी बनाती हूँ, कच्चे भी। अच्छा ओके, ठीक है, थैंक यू। कच्चे पक्के कबाब कोफ्तों की तरह बना के कबाब का मसाला लेके ऊपर से भगार बनाती हूँ कड़ी प्याज। ओके ठीक है, थैंक यू। नोट कर दिया है, जवाब नोट कर दिया है। कॉल करने का शुक्रिया, जल्दी ठीक हो जाइएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें और चिकन का कीमा चला गया, और कुछ रह गया है। नमक है, और क्या है जनाब, इसमें हम डालेंगे बेसन, ठीक है, ज़ीरा, लेमन जूस। सो बेसन गया, लेमन जूस, और क्या है, ज़ीरा थोड़ा सा डाल देते हैं, ये वाला क्रश किया हुआ डाल दीजिए, इसमें क्रश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आप थोड़ा स्पाइसी करना चाहें तो इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। सो विल डू दैट ऑल्सो, दोनों चीज़ें। चिकन का कीमा काफ़ी ब्लांड होता है, इसमें कोई अपना टेस्ट नहीं होता है। फिर हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ठीक है, आई होप आप नोट कर रहे हैं, इसलिए मैं स्लोली ये कर रही हूँ। चिकन का कीमा, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट या चॉप किया हुआ, बेसन भुना हुआ था ये, ठीक है, और ज़ीरा, लेमन जूस, प्याज, हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, थोड़े से ब्रेड क्रम्स जाएंगे, और हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, विच इज़ वेयर योर। जी, एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। ट्राई भी करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और कुछ सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी। चिकन के कोफ्ते, कढ़ाई होती है, चिकन के कीमे के बनते हैं, समोसे बनते हैं, ठीक है, कबाब होते हैं, ओके, के कटलेट्स होते हैं, ठीक है, ओके, मटर कीमा बनता है चिकन का। जी बिल्कुल। ये आपकी रेसिपी आसान होती है। मैंने हलीम बनाया था, बहुत मजे का बना था। अच्छा, बीफ से कि चिकन से? चिकन का भी बनाया था, बीफ का भी बनाया था। मैं नहारी भी ट्राई की थी, आपकी बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आई एम सो हैप्पी कि आपने ट्राई की। मैं आपकी सारी रेसिपी फॉलो करती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, साथ दीजिएगा हमारा। थैंक यू जी। चलिए, ये मैंने गर्म पानी में टमाटरों को डाल दिया था, उसका मुझे छिलका उतार देना है, बहुत गर्म है अभी। फिर इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। इसी का थोड़ा सा पानी में यूज़ कर लूँगी, ठीक है। ब्लेंड कर दें, चॉप कर दें, व्हाटएवर, ब्लेंड कर देंगे, ग्रेवी बहुत बिल्कुल स्मूथ सी बनेगी।
बॉईल करने की ज़रूरत नहीं, बस गर्म पानी में डालिए और बस 5 मिनट में निकाल दीजिए। आराम से ये इसका छिलका ऊपर से निकल जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत टमाटर जब सस्ते होते हैं ले आते हैं घर, साफ़ करते हैं, गर्म पानी में डाल के छिलका उतार देते हैं, फिर उसको ब्लेंड करके उसको छान लेते हैं ताकि उसके जो भी बीज हों वो भी निकल जाएं। देन यू कीप इट इन योर फ्रिज और आप थोड़े दिनों तक उसको इस्तेमाल करिए। फिर इट्स टू हॉट अभी। अगर आप इसको फ़ौरन ठंडे पानी में डाल देंगे तो जल्दी से इसके ऊपर से वो निकल आएगा। कोयला मैंने यहाँ रख दिया है सो दैट आई कैन इसको दम दे सकूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कीमे के कबाब हैं उसमें हर चीज़ चली गई है। जस्ट लेट मी चेक दिस। चिकन का कीमा, नमक, अदरक, लहसुन, बेसन, ज़ीरा, लेमन जूस, प्याज, हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, लाल मिर्चों का पाउडर और फेनुग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और ब्रेड क्रम्स। इसमें मुझे डालना है अब बेकिंग पाउडर, पुदीना, हरा धनिया और कुछ था क्या, मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ बस। सो पुदीना, हरा धनिया एंड बेकिंग पाउडर। पुदीना, हरा धनिया, ठीक है, और ये है यहाँ बेकिंग पाउडर। सब कुछ मिक्स और छोटे छोटे हम कबाब्स बना देंगे, जैसे सीख कबाब होते हैं वैसे शेप के फिंगर कबाब्स, और फिर उसको हम फ्राई कर देंगे, फिर उसकी कढ़ाई बनाएंगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट पुट दिस टू ग्राइंड कर दूँ मैं, और इसके फिर हम कबाब बना देंगे। आप लोग जाइए, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आइए। इसको भी हमें ब्लेंड करना है टमाटरों को। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़। और यहाँ हमने क्या करना है, तेल लेना है जिसके लिए हम ग्रेवी बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ हमें तेल लेना है जो हम कबाब फ्राई करेंगे उसका। जैसे ही यहाँ तेल गर्म हो जाएगा, प्याज 2 से 3 प्याज लीजिएगा, उसको हमें अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है, ठीक है। और यहाँ मैंने 3 टमाटर जो ब्लांच किए थे गर्म पानी में डाल के निकाल दिया था छिलका, उसको ब्लेंड कर दिया है मैंने। यू कैन सी द लेमन बार्स हमने यहाँ प्लेटर्स पे निकाल के रख दिए हैं। इसी तरह आप भी सर्व करिएगा, छोटे भी आप बना सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड में हम इसको हरी मिर्चों के साथ, धनिया के साथ, लेमन के स्लाइसेस के साथ और फिर लंबाई में कटी हुई अदरक के साथ इसको सर्व करेंगे। और जो वनीला पॉप्सिकल्स हैं वो चले गए हैं फ्रीज़र में। कुल्फ़ी के मोल्ड्स ले लें या आप पॉप्सिकल मोल्ड्स हों आपके पास वो ले लें। आइस लॉली के मोल्ड्स मिलते हैं मार्केट में विथ स्टिक्स, ठीक है वो। जी एक कॉलर हैं, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़मीन? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जी आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। जी मैंने बोलें। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू, आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया, ट्राई करिएगा। जी हाँ करती हूँ। और ये जो कबाब ये आप बना रही हैं ना, ये मैं बनाऊंगी कीमे अच्छा से। जी दे दो जितना बने। और मैंने जवाब भी देना है। जी ये इसके कच्चे कीमे के कबाब भी बनते हैं, चिकन के शामी भी बनाते हैं, सीख कबाब भी बनते हैं, आलू कीमा बनता है, कीमा दाल बनाते हैं, शिमला मिर्च कीमा बनाते हैं, हम चिकन के कोफ्ते बनाते हैं, नगेट्स बनाते हैं। ओके ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। चलें ये मुझे दे दें जो बन गए हैं प्लीज़। थैंक यू। ठीक है, आपने इनको तल देना है। चिकन का कीमा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आपके पास टाइम हो तो आप मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। और प्लीज़ बेसन भून के डालिएगा, कच्चा कच्चा नहीं, ओके। मैंने भून के रखा हुआ था। हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर दीजिएगा पैन में। आधा किलो कीमे से बहुत सारे बन जाएंगे। और यहाँ प्याज को अच्छी तरह गोल्डन करना है, फिर इसमें हम दूसरे अज्जा डालेंगे।
सो अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी? टमाटर हैं, प्याज है, नमक है, ज़ीरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट या चॉप किया हुआ जो मैंने बचाया था वो है, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है एंड ड्राई फेनुग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी, उसको क्रश करके मैंने घर में बनाई है। बहुत सारी मेथी मैं ले आती हूँ, बड़ी वाली मेथी, और उसको अच्छी तरह धोते हैं, सुखाते हैं, फिर अवन गर्म करते हैं, उसमें उसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए, अवन बंद कर दें, फिर आधा घंटा उसमें छोड़ दीजिए, फिर क्रश करके यूज़ करिए, बहुत बेहतरीन। बिकॉज़ बाहर से जो हम कसूरी मेथी लाते हैं वो तो इतनी बुरी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डंडियाँ ही होती हैं, बट वो नहीं होता। अच्छा, आई नीड अ स्पून जिससे मैं इसको टर्न करूँ। एक साइड हो जाए तो जस्ट टर्न इट, मेक श्योर टूट नहीं जाए। फिर इसको हम दम देंगे और जब ये हो जाएंगे तब दिस विल गो इन योर ग्रेवी। ग्रेवी को आप स्मूथ करना चाहें तो ये प्याज को भी आप पीस दें, बस टमाटर पीस लिए हैं, काफ़ी है आज के लिए। ठीक है जी, जगह रखिएगा टू टर्न द कबाब। ओके, ये देखें प्याज काफ़ी गोल्डन हमारी हो गई है, थोड़ी सी और बाकी है, तब तक मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँ। अदरक और लहसुन कबाब को मैं निकाल दूँगी एक प्लेट में, और फिर उसमें हम कोयले का इसको धुआं देंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ी सी आप कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है और गरम मसाला पाउडर है, ये भी मेरा घर का पिसा हुआ होता है, ज़ीरा साबुत भी है थोड़े से, वो भी डाल दीजिए। What else is left now? We have to add some नमक। तो इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा काले वरना हो जाएंगे। सो नमक, एंड ये जो मैंने यहाँ टमाटर रखे हैं, पहले मसालों को ज़रा अच्छी तरह भूनिए, फिर ब्लेंड किए हुए टमाटर, और अब इसको पकने दीजिए। ठीक है, इसको ज़रा टर्न कीजिए, हर तरफ से ये हो जाए, और भी यहाँ 2 और की जगह है, सो वी पुट द वंस हियर। अच्छा जी, अब मैं इसको एक बोल में निकाल दूंगी बिकॉज़ इसमें फिर आसानी रहेगी मेरे लिए टू डू द दम कोयले का, और जो कसर बाकी रह जाएगी वो इसकी हम पका लेंगे जब इसको ग्रेवी के साथ, तब। जी, एक कॉलर हैं मिसबा, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आप बोल रही हैं? जी फरमाइए। अच्छा, आज ही मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। और ये मुझे बताना चाहना है कि आपकी रेसिपीज बहुत इजी है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मीठा बनाया है ना, वो तो भाई बहुत ही मजे का है जी, बहुत सिंपल है, रात की शाम में बना देंगे, बच्चे ही बना लेंगे। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए ही मैंने रेसिपी रखी है ऐसी। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब आप मुझे आंसर देना है जी। चिकन की मैं बनाती हूँ, चपली कबाब भी बना देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या कहते हैं चिकन के कबाब भी बनाते हैं हम लोग, शामी कबाब, और हम कीमा भी बनाते हैं, अचारी कीमा, ओके, कोफ्ते भी बनते हैं, और वो पिज्ज़ा एक बार बच्चों के सैंडविचेस बनाया, सैंडविच में लगा के सैंडविचेस भी बन जाते हैं। ओके, और एक वो ब्रेड आती है, वो क्या कहते हैं, तो उसमें जो पीटा ब्रेड, हाँ, उसमें मैं सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के और फिर चिकन का मन करके वही बनाती हूँ। ओके, ठीक है,
एक्सीलेंट। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नहीं, 1 मिनट, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमें कुछ करना है, सो वो हम कर लें प्लीज़। सो आई विल डू दैट। जस्ट टेक अ बोल, उसमें आप टोंग से उठाइए ध्यान से कोयला, उसमें रखिए, ये नज़र आ रहा है ना, और एक प्लेट या एक कोई ढक्कन ले लीजिए। ये आप इसमें तेल डालिए, जैसे ही धुआं बनना शुरू हो कवर कर दीजिए। ठीक है जी। सो अब हम ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से तो डीलक्स सैंडविच मेकर हमारे शो के थ्रू, तो जल्दी से अपने फ़ोन से हमें SMS करिए 8881 पे और हमें बताइए 3-4 नाम चिकन के कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक। ये अच्छी तरह आपने इसको भूनना है, चाहें तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, वही पानी भी डाल सकते हैं जिसमें टमाटरों को हमने ब्लांच किया था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए, ये हमने इसको कोयले का धुआं जो दिया था, जस्ट रिमूव दिस, और ये जो सारे कबाब हैं ये इसमें अब जाएंगे। ठीक है। अब कोई कसर अगर बाकी रहेगी, सो ऑफ कोर्स वी नीड वाटर, थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें, और इसको हम ढक के लिए छोड़ देते हैं। एंड में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, और हरी मिर्चें हैं, लंबाई में कटी अदरक है, कसूरी मेथी है, नींबू है, सब चीज़ों के साथ सजा के हम ये कबाब कढ़ाई पेश करेंगे। आप इसको बीफ के कीमे के साथ बनाएं, मटन के कीमे के साथ बनाएं, मैंने चिकन के कीमे के साथ आज बनाया है। इसको फ्राई करते वक्त शैलो फ्राई किया था मैंने, बहुत कम तेल में। इसको ओवर कुक नहीं कर दीजिएगा, बिकॉज जो कसर बाकी रहेगी वो अंदर इसमें डिश में जाके हो जाएगी पूरी। ठीक है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। लाइट की वजह से मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख सक रही। हाय हाय, रात को 12 बजे भी नहीं होती है लाइट? हाँ रात को 12 बजे रिपीट में भी नहीं देख सकते? हाँ, उसमें तो देख लेती हूँ रोजाना, लेकिन इस टाइम ना लाइव देखने का मजा आता है ना। जी, पहले से देख लूँ तो फिर वो मजा आता है। क्या करें अब जी, लाइट का मसला तो पूरे मुल्क में है, क्या करूँ मैं? जी जी जी। आज कोई सवाल है आपका? जी हाँ, हमने सवाल रखा था, चिकन के कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए। चिकन से वो कटलेट इतने मजे के बनते हैं, चिकन के कीमे से। चिकन के कीमे से मैक्रोनी इतनी अच्छी बनती है, बनाते हैं, बल्कि इसी में डालते हैं चिकन का कीमा। कबाब बनते हैं, और मिक्स सब्जी भी बना लेती हूँ मैं तो चिकन के कीमे में। चिकन के कीमे में सब्जी? जी अच्छा, ओके, हाँ जी। ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ओके, बस दिस इज़ डन। अब ये थोड़ा सा मैंने चूल्हा कम कर दिया है, इसकी फ्लेम, और मैं रिकैप कर दूं, मैंने वैनिला पॉप्सिकल्स में क्या किया था। 1 टिन पूरा कंडेंस मिल्क का लिया था, 1 कप दूध था, 1 कप क्रीम था, 1 टीस्पून वैनिला एसेंस था। हर चीज़ मिक्स करके वैनिला पॉप्सिकल्स को मोल्ड में रख दीजिएगा। जो भी टिन हो आपके पास, जो भी आपके पास कुल्फ़ी का मोल्ड हो, कुछ भी आपके पास हो, उसमें आप रख दीजिएगा। अच्छा जी, अब एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, क्या हाल है जरनक जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, ये हमारी हैं पेशावर की कॉलर, इनकी आवाज़ ही मैं पहचान जाती हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे और खुश रहें, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। बहुत शुक्रिया जी। जी, हाँ जी, थैंक यू अच्छे अच्छे खाने सिखाती रहे हमें भी, और हम भी बस सीखते रहें और पकाते रहें और मजे लेते रहें जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके सवाल के जवाब मैंने देने हैं आज। जी चिकन जी। के कीमे के में बिरयानी बनाई जाती है, चिकन के कीमे में समोसे बनाते हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं, उसमें डाले जाते हैं। दूसरा शामी कबाब बनाते हैं, चप्पल कबाब बनाते हैं, सीख कबाब बनाते हैं, गोला कबाब बनाते हैं। उसके अलावा चिकन के कीमे में हम सालन भी उसको बनाते हैं, आलू कीमा जैसे बन जाता है। और भी इसके अलावा सैंडविच में डाले जाते हैं, सैंडविच बनाते हैं। ओके, और खुश ठीक है। रहे, बात रहे। थैंक यू, कढ़ाई, बहुत शुक्रिया। कीमे की कढ़ाई बनाई जाती है। ये बनाई ना आज हमने कबाब कढ़ाई। जी, खुश रहें जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, टाइम है कि मैं रिकैप पे जा रही हूँ।
ओके, हम रिकैप की तरफ चल जा रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा शो। हम ज़रा क्लीन अप करेंगे, इसको हम डिश में निकालेंगे, फिर इसको सजाएंगे, गार्निश करेंगे और फ़ौरन सर्व कर देंगे। थोड़ा सा पतला रखना है अगर आपको इसको चावल के साथ सर्व करना है, वरना आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं तो कड़क डबल रोटी के साथ ये खाऊंगी, ठीक है। चलिए हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से ये सैंडविच मेकर, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे अपने फ़ोन से SMS करिए और बताइए चिकन के कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। एक कॉलर वेट कर रही है पेशावर से, उनसे बात करते हैं। और ये कबाब कढ़ाई के ऊपर थोड़े से हम कसूरी मेथी डालते हैं। जी हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं तो आज आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी, आज आप खुद ही गेस कर ले। आपकी आवाज़ से पहचान लिया मैंने। मरजान है आप, मरजान है ना? शुक्र है कि पहचान तो लिया। जी शुक्र है। मैंने आपको बता ही होगा। जी जी मुझे पता है, मैं आवाज़ से ही पहचान जाती हूँ मेरे सारे कॉलर्स को। अच्छा थैंक यू। ये कबाब कढ़ाई जो है ये मैं इंशाल्लाह कल या परसों जरूर ट्राई करूंगी। जी ये बहुत कबाब कढ़ाई मज़ेदार बनती है, ट्राई करिएगा। प्लेन कबाब खा के जी। थक जाएं तो ये बनाइएगा, या प्लेन कढ़ाई बना के भी थक जाएं तो ये बना लीजिएगा, ठीक है? जी सही है। और कुछ? बस वही ऑनियन रिंग करनी थी। क्या करनी थी? ऑनियन मैंने, रिंग। मुझे याद है, अनियन रिंग्स मैं बनाऊंगी, आपको याद करूंगी उस दिन, आपका नाम लूंगी, ठीक है? सही है, थैंक यू थैंक यू। बस मेरी बहन को हाय कर दे फजर को। क्या जी? मेरी बहन को हाय कर दे फजर को। बहन को हेलो कहूँ? क्या नाम है आपकी बहन का? फजर। क्या आवाज नहीं आ रही क्लियर, क्या नाम है? कहाँ चली गई? चली गई, अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू जी आपकी बहन को हेलो हेलो जी मेरी तरफ से। शमीम हैं लाहौर से जो जीती हैं आज डिलक्स सैंडविच मेकर इनिक्स की तरफ से। इसमें मैंने कबाब कह रही हूँ, इसमें मैंने केक बनाना सिखाया, इसमें मैंने दही बड़े बनाने सिखाए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं सैंडविच के अलावा, याद है आपको? अच्छा जी, लज़्ज़त में 5 बजे लाइव आज बनेगा हरी चटनी, रेशा कटलेट्स और खड़ा मसाला मटन चॉप्स। और मैं कल दोपहर में 3:30 बजे फूड डायरीज़ में लाइव बना रही हूँ क्रंची चिकन कटलेट्स और बटर स्विम बिस्किट्स, मक्खन में तैरते हुए बिस्किट्स। ये क्या है जी? देखिएगा कल 3:30 बजे लाइव। मैं आपके साथ हूँ पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे, दोपहर में 3:30 से 4:30। रात में हमारा शो रिपीट होता है 12 बजे। और कल जुमा है तो कल याद दिलाऊंगी, आज से ही याद दिलाना शुरू कर देती हूँ। हायर का शो है शाम को 6 बजे, वो नहीं मिस करिएगा। और रात में वो शो 10 बजे रिपीट होता है। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे, मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।